फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में काम समय समाप्त किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे पाइप टंकी। तो ये पाइप टंकी का जो लेसन है वो बिल्कुल काम समय पर ही आधारित है। इसके क्वेश्चन भी लगभग वैसे ही सॉल्व किए जाएंगे। तो आज इस लेसन का पाइप टंकी का जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साधारण प्रश्न। जी भैया, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आइए इस टॉपिक का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। मेरा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है, दो टोटियां एक हाउस को क्रमशः 80 मिनट तथा 120 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हाउस कितने मिनट में भरेगा? तो मेरे भैया, आपने देखा कि ये जो काम समय में मैंने साधारण प्रश्न पढ़ा था, बिल्कुल वैसे प्रश्न लग रहा है। बस उसमें क्या था कि उसमें काम करने वाले आदमी हुआ करते थे, वो किसी काम को करते थे। इसमें काम करने के लिए नल लगे हैं, इसमें काम करने के लिए नल लगे हैं और वो किसी हाउस को भर रहे हैं। यहाँ पे दो नल हैं और वो किसी हाउस को भर रहे हैं। तो इसने बताया कि पहला नल है वो इस हाउस को अगर अकेले भरता है तो 80 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल अगर अकेले इस हाउस को भरे तो वह इस हाउस को 120 मिनट में भर सकता है। तो अब ये कह रहा है कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो यह हाउस कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगा, ये आपका प्रश्न कह रहा है। तो मेरे भैया, इस प्रश्न को हल करने का जो तरीका है वो आपके काम समय के साधारण प्रश्न के तरीके बिल्कुल समान है। तो आइए इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो मेरे भैया, आपको उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहला काम मेरा जो होगा, जो काम करने वाले होंगे उनका नाम लिखेंगे और उनके सामने उस काम को करने में लिए गए समय को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि कोई व्यक्ति तो है नहीं तो उनका नाम नहीं है, तो यहाँ पे आपको कभी कभी नलों का भी नाम दे दिया जाता है कि नल ABC, या अगर नल का नाम नहीं दिया जाता तो ऐसी कंडीशन पे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड नल का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे नल का नाम नहीं दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, दो टोटियां एक हाउस को क्रमशः 80 मिनट तथा 120 मिनट में भर सकते हैं। तो दो नल है भैया, दो टोटियां हैं तो पहली टोटी का नाम आप फर्स्ट दे दीजिए और दूसरी टोटी का नाम आप सेकंड दे दीजिए। तो पहली टोटी उस नल को कितने समय भर रही है? 80 मिनट में भर रही है, तो उसके सामने हम लोग 80 लिख देंगे। और दूसरी टोटी उस नल को कितने देर में भर रही है? 120 मिनट में भर रही है, तो उसके सामने आप 120 लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे मेरे भैया? इसके बाद हम उनके द्वारा लिए गए समय का एलसीएम निकालते थे। तो भैया, यहाँ पे आप 80 और 120 का क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। तो जब आप एलसीएम निकालोगे तो मैंने कहा था बड़ी संख्या का आप तब तक पहाड़ा पढ़ते रहो जब तक और अन्य संख्याओं से कटने वाली संख्या न मिल जाए। तो 120 का पहाड़ा जब मैंने एक बार पढ़ा है 120 करना 120, जो कि 120 आया वो 80 से नहीं कर सकता है, तो इसलिए मेरा एलसीएम नहीं होगा। तो दो बार पढ़ेंगे हम, 120 गुना जब करेंगे तो मेरा हो जाएगा 240, और ये जो 240 आया वो आपका 80 से भी कट जाएगा। आपका 80 का 80 गुना 160, 80 या 240 होता है, यानी कि ये 240 80 से भी कट जाएगा। इसलिए मेरा एलसीएम आया कितना भैया? 240 आया। मेरा एलसीएम कितना आया? 240। तो आपको याद होगा काम समय में मैंने बताया था कि ये जो एलसीएम आता है इसे कामों की संख्या मान लेते हैं, इसे कामों की संख्या मान लेते हैं। तो उसी प्रकार से काम समय में इसे कामों की संख्या मान लेते थे। लेकिन अब ये पाइप टंकी का क्वेश्चन है तो ये भी आपका काम ही है, ये काम की ही संख्या है। लेकिन यहाँ पे काम की संख्या को ना मान करके, क्योंकि नल है वो पानी भरता है, तो हम इसमें लीटर में मान लेते हैं काम को। ये मैं मान लेता हूं कि वो नल जो है 240 लीटर पानी भरते हैं। यहाँ पे कुल काम जो है वो 240 लीटर मान ले। इसका मतलब ये कि पहला नल 240 लीटर 80 मिनट में भरता है और दूसरा नल 240 लीटर 120 मिनट में भरता है। तो कुल कामों की संख्या आ गई 240 लीटर। अब सबके द्वारा एक एक मिनट में भरा गया पानी मैं निकालूंगा। तो मेरे भैया, पहला नल 240 लीटर भरने में कितना टाइम लेता है? 80 मिनट लेता है। तो एक मिनट में कितना भरेगा? इसके लिए मैंने क्या किया था, इससे इसको भाग करा देंगे। तो 80 से जब इसमें भाग कराएंगे तो 0 से 0 खत्म, आपका उसके बाद 8 से 24 को भाग करा दीजिए, 8 या 24, आपका आ गया 3। इसका मतलब ये पहला नल एक मिनट में 3 लीटर पानी भरेगा। इसी प्रकार से आइए दूसरे का पता कर लेते हैं। तो दूसरे के 120 से जब इसमें भाग कराएंगे तो 120 गुना 240 होता है। इसका मतलब एक मिनट में ये 2 लीटर पानी भरेगा। अब प्रश्न मेरा क्या कह रहा था? प्रश्न मेरा आगे कह रहा था, यदि दोनों को एक
साथ खोल दिया जाए, यानी ये दोनों नल अगर एक साथ काम में लग जाए तो ये जो 240 लीटर पानी भरना है वो कितने समय में भर जाएगा। तो मेरे भैया 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, 1 मिनट में ये 2 लीटर भरता है, और दोनों अगर एक साथ काम में लग जाएंगे तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर जाएगा? 5 लीटर पानी भर जाएगा। कितना भर जाएगा? 5 लीटर पानी भर जाएगा। तो आपको अब निकालना है कुल समय, आपको कुल समय निकालना है कि दोनों अगर एक साथ काम पर लग जाए तो कितना समय लगेगा। तो मेरे भैया 1 मिनट में उनके द्वारा भरे गए पानी की मात्रा से कुल मात्रा में अगर भाग करा देंगे तो उनके द्वारा लिया गया समय मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि भरना है टोटल 240 लीटर और 1 मिनट में भर कितना पाते हैं? मात्र 5 लीटर। तो 5 से जब आप 240 में भाग करा दोगे तो आपका हो जाएगा 5 चौके 20, आपका इसमें बचा 4 40 हो जाएगा और 5 अट्ठे 40, यानी आपका उत्तर आ गया क्या? 48 मिनट। इसका मतलब ये कि अगर दोनों नल एक साथ काम पर लग जाए तो वह उस हौज को 48 मिनट में भर देंगे। तो ये था मेरा पहला प्रश्न, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए एक प्रश्न हम लोग और करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए इस टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन मेरा है ए, बी तथा सी 3 पाइप, ये आपके 3 पाइप है, टंकी को अलग अलग 4 घंटे, 6 घंटे व 8 घंटे में भर सकते हैं। अब आगे कह रहा है यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी, ये मेरा अगला प्रश्न है। तो आइए मैंने आपको बताया था सबसे पहले तीनों टंकियों का अगर नाम दिया गया तो नाम लिख लेंगे और नहीं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल देंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहली टंकी कौन सी। तो पहली टंकी मेरी है ए, तो ए का नाम लिखा और उस हाउस को भरने में या टंकी को भरने में कितना टाइम लेता है? 4 घंटे लेती है। तो उसके सामने मैंने 4 लिख दिया। अगली टंकी नल कौन सा है आपका? बी है। अगली पाइप आपकी बी है तो बी लिखा और वो टंकी को कितनी देर में भर देता है? 6 घंटे में, तो 6 लिख दिया। अगली पाइप सी है तो सी का नाम लिखा और वो क्रमशः कितनी देर में भरता है? 8 घंटे में भरता है, तो उसके सामने मैंने 8 लिख दिया। इसके बाद मैंने क्या कहा था? इसके बाद में भैया आपको ये सब कैल्शियम निकाल लेना है। तो ये सब कैल्शियम निकालने में आप बड़ी संख्या 8 ले लीजिए और उसका पहाड़ा तब तक पढ़े जब तक और सबसे कटने वाला न मिले। 8 की गणना 8 आपका जो आया वो सबसे नहीं कर सकता है, 4 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। 8 का पहाड़ा तो 2 बार पढ़ोगे, 8 में 16 16 फिर 4 से कटेगा, लेकिन 6 से नहीं कटेगा। जब 8 दिया 24 आप करोगे तो ये जो 24 आया है वो आपका 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो यहाँ पे मेरा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया? 24 आ गया। एलसीएम 24 आ गया, यानी कि पानी की मात्रा आ गई है। ये आपकी पानी की मात्रा आ गई। 24 लीटर इनको भरना है। तो मेरे भैया 24 लीटर भरने में 4 घंटे लगाते हैं, तो ये 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? 4 से इसको भाग कर दिए, 4 6 24, यानी प्रत्येक घंटे में 6 लीटर भरेंगे। इनकी बात करें तो 6 से इसमें भाग करेंगे, 6 चौको 24 आपका, यानी हर घंटे में ये 4 लीटर पानी भरेंगे। और इनकी बात करें, सी की बात करें तो ये 8 घंटे लगाते हैं, तो 8 तिया 24 होता है, यानी हर घंटे में ये 3 लीटर पानी भरते हैं। अब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा ये तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितनी देर में भर जाएगा। तो मेरे भैया जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो हर घंटे में 6 लीटर ये भरेगा, 4 लीटर ये भरेगा और 3 लीटर ये भरेगा, यानी 6 4 10 10 3 13, यानी हर घंटे में 13 लीटर पानी भर जाएगा। तो भरना कितना है? 24 लीटर मात्र भरना है ना। तो आपको अगर कुल समय पता करना है तो पानी की कुल मात्रा में 1 घंटे में भरे पानी से आप भाग करा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो अब इसको भाग करा दीजिए, 13 का नाम 13, 13 गुना 24 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 का नाम 13, तो 24 में से 13 का बचा कितना? 11 बचा। तो आपका वो 11 अंश में हो जाएगा 13, अपना हाल में नोट कर लीजिए। आपका उत्तर जो आया वो आया 1 सही 11/13 घंटा। इतनी देर में ये तीनों नल अगर एक साथ काम पे लग जाए, एक साथ इनको तीनों को खोल दिया जाए तो आपकी जो टंकी है वो आपका 1 सही 11/13 घंटे में वो पूरी तरीके से भर जाएगी। तो ये आपका इस टॉपिक का दूसरा प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपने काम समय के दौरान भी साधारण प्रश्न पढ़ा था, तो हल करने की जो क्रिया थी बिल्कुल उसी के समान थी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें और भी क्वेश्चन कराने की ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।